हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को पता है कि आप लोग क्लास पिछले 7-8 दिनों से नहीं हो रही थी। इसका मेन रीजन ये था कि हम आउट ऑफ स्टेशन थे, यहाँ पर नहीं थे, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं हो रही थी। तो आइए अब हम लोग आ गए हैं और अब आपकी यहाँ से क्लासेस कंटिन्यू होगी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 28, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। तो आइए हम लोग अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, साथ ही साथ आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि यहाँ पर जो कंसेप्ट बताई जाएगी उसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर पाए। चलिए, ये रहे आपके सामने सवाल, सिंप्लीफिकेशन का है। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन में याद होनी चाहिए बोर्ड मास, यानी का भागा गुण जोड़ घटावा। सबसे पहले क्रिया का की, तब भाग की, तब गुना का, तब जोड़ का और अंत में घटाव की क्रिया करनी है। साथ ही साथ जहां पर आपको प्लस और माइनस दिखे उसके पूरे सेगमेंट को एक साथ हल करना है। जहां पर प्लस माइनस आपको नजर आया वह मतलब यानी अगर प्लस माइनस है तो वो एक पूरा सेगमेंट बनाएगा, उसको एक साथ आपको सॉल्व करना है। तो आपके सामने सवाल क्या है? सवाल है आपका 25 का स्क्वायर प्लस 8 भाग 2 का पावर 3, यही है। अब यहां से क्या हो रहा है? माइनस, मझली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, उसके बाद है आपका 16 प्लस और यहां से छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है 28, उसके बाद ऑफ 7 भाग क्या है 2 का पावर 2 छोटी ब्रैकेट बंद। ये रहा यहां पर बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद यहां पर क्या है? उसके बाद आपका माइनस है और एक दूसरी छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है जो 18 का स्क्वायर है, और 18 का स्क्वायर भाग क्या है 12 का स्क्वायर ऑफ 1/8 है। ये छोटी ब्रैकेट, ये मझली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। अब इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जहां पर प्लस माइनस वाला उसका एक सेगमेंट, अब देखो प्लस है ये अकेला एक सेगमेंट है, उसके बाद यहां देखो माइनस है तो ये पूरा एक सेगमेंट है, इसको एक साथ हल करना। उसके बाद यहां पर बीच में प्लस है तो ये पूरा एक सेगमेंट है, इसको एक साथ हल करना, और यहां पर भाग और मतलब ये है इसको एक साथ हल करना। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना बनेगा? आप बोलोगे 625, बात खत्म। प्लस है तो प्लस आपको देना है। उसके बाद क्या 8 में भाग देना 2 के पावर 3 से, तो 2 का पावर 3 कितना बनता है? 8 बनता है। अगर 8 में 8 से भाग लगाओगे तो 1 बनेगा। माइनस, अब यहां से मझली ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहां पर 16 है तो 16 कर देना। अब देखो छोटी ब्रैकेट में जो है इसको एक साथ करना, तो सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी, ऑफ की यानी 28 गुने 7, 28 गुने 7 एक साथ में भाग लगाना है 2 के पावर 2 यानी 4 से। तो 28 कटेगा 4 से, 7 गुने 7 कितना बचेगा? प्लस में आपका 49 बच जाएगा। प्लस में कितना बचेगा? 49 बच जाएगा। ये हो गया। अब ये हो गया, इसका हल 49 आ गया। माइनस है तो माइनस कर देना, बात खत्म। अब ये ब्रैकेट इसको हल करना। इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? तो ऑफ की क्रिया होगी। भाग है और ऑफ है तो ऑफ की क्रिया होगी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 1/8 यानी 144 में 8 से भाग लगाओगे 18 होगा। 144 में 8 से भाग लगाओगे 18 होगा। अब यहां देखिए 18, अब 18 के स्क्वायर में भाग लगाओगे 18 से तो कितना बचेगा? 18 ही बचेगा। अब ये रहा मझली ब्रैकेट और ये रहा बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट हट गया, बात खत्म। चलिए,
यहां पर एक बार और देख लेते हैं, 12 के स्क्वायर 144 में भाग लगाओगे 8 से 18 बचेगा, यानी इसका पूरा ये इतना का मान 18 आ गया। अब देखो 18 के स्क्वायर में भाग लगाओगे 18 से तो 18 ही तो बचेगा, अब माइनस वहां पर है तो माइनस आ गया, बात खत्म। अब इसको देखो 625 में एक जोड़ोगे बचेगा 626, बात खत्म। अब यहां देखो यहां माइनस है, अब इसको एक साथ हल करना, तो अब 16 में से 18 घटाओगे -2 और ये 49 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 47, यानी प्लस 47 और यहाँ आगे माइनस हो तो ये माइनस हो गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो हो जाएगा जैसे 9 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी 5, 7, 9 इस सवाल का राइट आंसर। 5, 7, 9 इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका सही उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर। बताइए किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़े, ये रहे आपके सामने अगला सवाल। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा आपके सामने। मैंने आपको ये बोला है कि नोटबुक पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए, ताकि जो यहां पर आपके सामने सवाल है उसको आप लोग सॉल्व भी कर पाए। आइए इस सवाल को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। ABCD में से कौन सा आंसर होगा? ABCD में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताना है आप लोगों को। क्या कहा है इसमें? कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कंप्लीट कर देता है। यानी एक आदमी है, यानी एक मैन है और एक लड़का है, बॉय, इसका खुदाई का काम दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा कर देता। अब कह रहा है कि उनका जो स्पीड है, जो खुदाई का जो स्पीड मतलब इफिशियंसी है, वह क्या है भाई? 4:3 आपका 3 है। अगर मैं बोलूं टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क आप बोलोगे जिसका इफिशियंसी उसी का समय, लेकिन समय रियल वैल्यू होना चाहिए। समय 24 दिन है। 24 दिन किसका समय है? तो आदमी और लड़का दोनों मिला के समय 24 दिन है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 24 से ये निकल के आ गया टोटल वर्क। ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब आपसे पूछा है कि जो है लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन होगा, लेकिन वहां पर लिखा गया है दिल, आप लोग उसको नजरअंदाज कीजिएगा, दिन होगा, दिन वहां पर। तो लड़का अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय जो लगाएगा, तो आपसे पूछा है समय किसके द्वारा? लड़का के द्वारा। तो टोटल कार्य कितना है भाई? टोटल कार्य 7 × 24 है। अब लड़का किस इफिशियंसी से कार्य करेगा? 3 के इफिशियंसी से भाग लगाओ, 3 से काटेगा 8, 8 सते कितना बनेगा? 56 दिन में कार्य क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। लड़का अकेले अगर कार्य करेगा तो उसको 56 दिन का समय लगेगा। कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इसका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन गया। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं, इसका आंसर बताना, जल्दी से बताना है भाई। इसका आंसर क्या होगा? ABCD में से आंसर होगा, जल्दी से बताओ। ABCD में से कौन सा आंसर होगा? नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो ना, तभी आप इस बात को सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे पूरी बात को। चलिए इसमें कह रहा है कि जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुना किया जाता है, देख लो, जब एक कोई निश्चित संख्या x है उसको 11 से गुना किया जाता है, तो जो गुणनफल होता है प्राप्त होता करा 6 अंक का 6 होता है। यानी वह जो प्राप्त होगा वह 6 अंकों का केवल 6 प्राप्त होता है। यही तो होता हो गया, यानी 6 अंकों का 6। अब x का मान पूछा है तो इसमें 11 से भाग लगाओगे। अगर इसमें 11 से भाग लगाओगे तो इकाई अंक आएगा 6 ही होगा। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखो तो केवल बी में ही है आपका दिख रहा है 6, तो कितना हो जाएगा 60, 60 और ये 6। यही आपका राइट आंसर। हमें भाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमने आंसर निकाल दिया किससे? इकाई अंक से।
अगर इसमें 11 से भाग लगाओगे तो इकाई अंक आएगा 6, और ऑप्शन में देख रहे हैं केवल एक ही ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस सवाल का आंसर बताना। इस सवाल का आंसर तभी बता पाओगे जब आपको समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच में संबंध पता हो। मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लिया जाए ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है, इनके तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अगर समबाहु त्रिभुज की होती क्या है, तीनों के तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसका अगर मैं बोलूं इन रेडियस और सर्कम रेडियस, इन रेडियस और सर्कम रेडियस अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या होता है, तो इसमें आपका होता क्या है, जो परित्रिज्या होता है वह अंतः त्रिज्या का दुगुना होता है, या अंतः त्रिज्या होता है वह परित्रिज्या का आधा होता है। किसमें, समबाहु त्रिभुज। किसमें भाई, समबाहु त्रिभुज। चलिए अब इसमें परित त्रिज्या का मान 18 दे रखा है, तो अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा, तो इसमें भाग लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। और यह सवाल एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ। अगर कोई त्रिभुज समबाहु है तो उसकी जो अंतः त्रिज्या होती है परित त्रिज्या की आधी होती है, या परित्रिज्या होती है अंतः त्रिज्या का दुगुना होता है। किसमें, समबाहु त्रिभुज। चलिए अब आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा जल्दी से बताना, फटाफट बताना है, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको नोटबुक पेन तो लेकर बैठना होगा ना, और इसको सॉल्व करके बताना है। सॉल्व तो करना होगा आप लोगों को इस सवाल को। इसमें कह रहा है किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यानी प्रत्येक साल 5% की वृद्धि होती है। 5% मतलब 1/20 वृद्धि मतलब ये। अगर वर्तमान वर्ष में 20 है तो एक साल के बाद कितना मतलब हो जाता है, 1 की वृद्धि यानी 21 हो जाता है। अगर वर्तमान में अगर वह 20 है, यानी वर्तमान में 20 है, तो ये एक साल के बाद कितना हो जाता है, आपका 21 हो जाता है। यानी तीनों साल जो उसका वृद्धि दर है 5% है। तो अगर यह एक साल में 20 से 21 बन जाता है तो 3 साल में कितना बन जाएगा, तो 20 का क्यूब भाई, 20 का क्यूब से 21 का क्यूब बनेगा, यानी 8000 से कितना बन जाएगा, 9261 बन जाएगा। अगर वर्तमान जनसंख्या 8000 है और प्रत्येक वर्ष 5% की दर से बढ़ रहा है, यानी 3 साल के बाद जनसंख्या 9261 बनेगी। अब हमसे ये वर्तमान जनसंख्या 8000 नहीं है, कितना है, 2400। तो यानी ये जो, हाँ, तो ये जो 8000 है 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9261 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8000, मतलब 1 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 2400/8000। यानी अगर 8000 2400 के बराबर है तो 9261 किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट यानी 2400/8000 और 9261 इसके बराबर। चलिए बात खत्म। अब देखो इससे ये कटेगा, इससे ये कट गया। अब देखो 8 से कटेगा आपका 3, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 ने कहा 3, 4 3 18, 3 दूना 4 7, 9 तिया 27, यानी 27 कितना हो गया 700 और ये बट्टा 10, यानी लगभग किसके बराबर होगा, 2778 के बराबर आपका हो जाएगा। तो यानी जनसंख्या यानी व्यक्तियों की संख्या दशमलव में आपका नहीं होगा। तो आपसे पूछा निकटतम पूर्णांक, तो निकटतम पूर्णांक
गुणांक 2778 आपका हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ये हो गया हमने सक्सेसिव से। दूसरा अप्रोच से आप लोग कैसे बना सकते हो, तो 2400 जनसंख्या था, पहले वर्ष बढ़ गया 21/20, यानी 20 था, एक बढ़ गया 21/20 अपने आप का। अब ये लगातार 3 वर्ष, तो यानी पावर कर दो 3, डायरेक्ट इसका आंसर जो है लगभग कितना आ जाएगा, 2778 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इससे भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ, इस सवाल को आप लोगों को बताना है, इसका बताना है आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताना है। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर रेट अगर R% हो तो अगर पूछेगा 2 साल का CI क्या होगा, रेट R% हो तो 2 साल का CI क्या होगा, तो आप बोलोगे सर R प्लस पहले साल R%, दूसरे साल भी R% और R इंटू R कितना हो जाएगा, R इंटू R बट्टा 100। अगर दोनों साल रेट सेम हो तो ये आपका हो जाएगा। आ रही बात, आ जाइए। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर रेट R% हो तो 3 साल का CI क्या होगा, इसको जैसे निकालने के लिए करना क्या होता है, R का क्यूब करना होता है और इसको 2 अंकों में लिखा जाना हो, 2 अंकों में लिखना है, R का क्यूब करना है और इसको 2 अंकों में लिखना। उसके बाद फिर आपको जो है सो R का स्क्वायर करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको 2 अंकों में आपको लिखना है। उसके बाद यहां पर दशमलव दे देना और फिर R का 3 गुना कर देना, ये होता है। अगर रेट R% हो तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता है R का क्यूब को 2 अंकों में लिखना, फिर आपको करना है R के स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 अंकों में लिखना, फिर यहां पर दशमलव, फिर R को 3 गुना करके लिख देना है, यही आपका हो जाएगा 3 साल का CI। आ रही बात, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस बात को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या, चलिए अब आपके सामने सवाल है, क्या सवाल है भाई, यहां पर कह रहा है कि 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि रेट कितना है तो आपका है, यहां पर रेट है आपका 4%, यहां पर है 1.5 साल की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं, ईयरली, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयरली, यानी यहां पर 2 प्रकार से कैलकुलेशन हो रहा है। सबसे पहले ईयरली, अगर ईयरली कैलकुलेट करेंगे, समय कितना है भाई, 1.5 साल है, समय कितना है, 1.5 साल है। तो मुझे बताइए अगर समय 1.5 साल है तो 1 साल के लिए पूरा रेट जो लगेगा कितना, 4%, आधे साल के लिए रेट इसका हो जाएगा। तो पहला साल रेट है 4%, दूसरे साल मतलब दूसरा पूरा नहीं, आधे साल के लिए रेट कितना बन जाएगा, 2%। अब इसका करना क्या है, 4 गुने 2 बट्टा 100, तो ये हो गया 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल का, 1.5 साल का, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा मतलब 6.08%, ये हो गया 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कब, जब आपका ईयरली कैलकुलेट होगा तब। अब अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट अगर वजह से होगा, तो अगर रेट है 4% आपका पर एनम ईयरली है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 2 हाँ तो इसका रेट हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 2%। अगर मैं ये बोलूं 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 हाफ ईयर। कितने होंगे, 3 हाफ ईयर। तो यहां से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये देखो रेट है 2% यानी 3 हाफ ईयर, तो ये वाला जो लगेगा, तो आप करोगे 2 का क्यूब तो बनेगा 0.8, 2 का क्यूब 8, 2 अंकों में लिखना,
अब देखो r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बनेगा कितना, बनेगा 4, 3 गुना 12। तो अब इसको 12 को 2 अंकों में लिख देना है, लिख दिया, कोई हासिल नहीं, यहाँ पर दशमलव। हाँ, तो अब उसके बाद 2 तिया कितना बन जाएगा 6। तो ये आपका हो गया हाफ ईयरली। हाफ ईयरली रेट मतलब हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा, अगर ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा। अब इन दोनों का बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों का बीच का अंतर की बात करूं डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये रहा आपका 0, यानी 0.0408%। ये रहा आपका अंतर। तो अगर ये रहा परसेंट में, रुपया में कितना होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर कितने का 10,000 का, 10,000 का कितना परसेंट, तो 0.0408%। परसेंट का मतलब हो गया बट्टा 100। अब देखो यानी दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव हटेगा 1 2 3 4 कट गया। अब देखो राइट से 2 अंक पे 4.08 रुपया, यही आपके सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 4.08 रुपया। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा इस सवाल का। तो इसके लिए आपको इतना चीज, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात पता है तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर कह रहा था एक ईयरली पूछ रहा था, हाफ ईयरली, दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो आप लोग आसानी से निकाल लिए होंगे। आइए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा, एंड फटाफट बताना है इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर बताना है। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 36,000 रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो छूट 15% बढ़ जाती है। पूजा इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदती है तो वह कितना भुगतान करेगी, बात खत्म। अगर कोई व्यक्ति अगर मोबाइल खरीदता है तो 36,000 का है, उस पर उसको 11% की छूट मिलती है, लेकिन अगर वह क्रेडिट कार्ड से खरीदती है तो यही छूट बढ़ के कितना हो जाता है, 15% हो जाता है। अब यहां पर क्या है कि एक मतलब लड़की है पूजा, जो इसको खरीदना चाहती है, किस पर, क्रेडिट कार्ड पर, तो उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी रिक्वायर्ड आंसर डायरेक्ट, यानी 36,000 का मोबाइल है और वह क्रेडिट कार्ड से खरीदती है तो 15% का छूट मिलता है। अगर 15% का छूट मिलता है तो बेचे कितना में भाई, 85% उसको पेमेंट करना पड़ेगा, होगी। अब ये 00 से 00 कटेगा, चलिए 0 के 0, 6 पचे 30 के 0 कैरी 3, 8 6 48 और 5 या 15 63 और 3 66 कैरी आपका हो गया 6, 8 3 24 36, यानी 30,600 रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा। 30,600 ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, उसका सही उत्तर बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर बन गया। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगले सवाल पर, यह सवाल बनाना है, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताना है इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत है, ये आपसे पूछा। तो अगर आप ध्यान से इस सवाल को देखो तो अगर आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन 28%, अगर लाभ 28% है तो सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी आपका हो जाएगा 100, तो एसपी बनेगा 128। अब 128 को दुगुना करोगे
कितना बनेगा 256। पहले उसको जो है सो लाभ 28 का, अब ये 28 इंटू 3 84 का लाभ होना चाहिए जो है सो, लेकिन जैसे लाभ कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यानी 28% आपका होगा नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन उठाते हैं बी, 100%। अगर 100% अगर प्रॉफिट है तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, सीपी अगर 100 तो एसपी कितना बनेगा 200। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत? यहां से लाभ कितने का हो रहा है, यहां से लाभ उसको 100 यूनिट का हो रहा है। कितने का भाई, 100। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, दोगुना मतलब 200 का दोगुना बनेगा 400 हो गया। तो अगर विक्रय मूल्य ज्यों ही दुगुना हुआ तो लाभ यहां से कितना, 100 की वस्तु 400 में बेच रहा है, लाभ अब यहां से 300। पहले लाभ मिल रहा था 100, अब लाभ मिल रहा है 300। क्या इसका 3 गुना है, बिल्कुल है। तो रिक्वायर्ड आंसर परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, तो 100% आपका सही उत्तर होगा। तो हमने 100% लेकर बनाया और यहां पर जो है विक्रय मूल्य को ज्यों ही दुगुना कर रहे हैं, लाभ आपका क्या बन जा रहा, 3 गुना बन जा रहा। इसका मतलब 100% लाभ बिल्कुल सही होगा। तो ये रहा आपका बाय ऑप्शन सॉल्व करने का तरीका। अगर बाय ऑप्शन सॉल्व नहीं कर पाते हो तो किस प्रकार से करोगे, देख लेते हैं उसको। तो अगर आपको पता होगा लाभ यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू होता क्या है, एसपी माइनस सीपी होता है ना, बिल्कुल होता है। चलिए अब यहां पर क्या कर रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य आपका एसपी है, इसको दुगुना कर दिया जाए तो लाभ पी है वह हो जाता है 3 गुना बराबर, और ये माइनस सीपी जब का, तो बात खत्म। अब हमको लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो में प्रॉफिट का क्या काम, यानी P इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो लिखेंगे 3 इंटू एसपी माइनस सीपी बराबर बन गया 2SP माइनस सीपी, ये बन गया 3SP, 2SP इधर आएगा तो बनेगा SP, ये माइनस 3CP उधर मतलब जाएगा तो 2CP डायरेक्ट। अब यहां से अब मैं आपको बोलूं सीपी और एसपी का रेशियो क्या, सीपी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 है और एसपी का अपोजिट में कोएफिशिएंट 2, यानी 1 रुपए की वस्तु को 2 रुपया में बेच रहा है, कितने का जो है लाभ, तो 1 का लाभ। तो परसेंट प्रॉफिट कितने का, 1 का लाभ कहां से, सीपी 1 से, इंटू 100% बराबर क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट आपका 100%। इस सवाल का राइट आंसर, इस सवाल का राइट आंसर आप क्या आ गया 100%। तो बोलिए बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने बाय ऑप्शन भी सॉल्व किया और ऐसे बाय प्रोसेस भी सॉल्व किया। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। अब इसका आंसर जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है, क्या जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है क्या होगा। कह रहा है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब कह रहा है कि इस कारण से वह क्या करता है कि वस्तु के मूल्य में 10% कम कर देता है। अच्छा ये बताओ, यानी जैसा वजन में कितना हुआ आपका कम, तो यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम दे रहा है, यानी 100 ग्राम वह जो है वजन में कम दे रहा है, तो वहां से भी तो लाभ होगा। अब देखो उसको देना कितना था 1000 ग्राम, दे कितना रहा है 900 ग्राम, तो यहां से लाभ कितने का, तो यहां से प्रॉफिट कितने का, यहां से प्रॉफिट 100 का प्रॉफिट, कहां से 900 पे,
क्योंकि अगर वजन में लाभ हानि अगर आपको निकालना होता है तो कितना वस्तु दी जाती है उस पर निकाली जाती है। अगर वजन में लाभ हानि अगर आपको जैसे निकालना होता है तो कितना वस्तु दी जाती है उस पर निकाली जाती है। तो मुझे बताओ 100 का लाभ कहां से 900 पे, इसका मतलब अगर मैं बोलूं सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो, यानी जो है सो 900 की वस्तु को 100 का लाभ लेकर 1000 में बेचा, इसका मतलब सीपी कितना था 900 था, और वह 100 का जैसे लाभ होगा तो कितना में बेचेगा 1000 में, तो यहां से आपका ये हो गया। उसके बाद यहां पर दूसरा जो है लाभ 20% का लाभ हो रहा है, किस पर, रुपीज पर। तो 20% का लाभ का अर्थ हो गया कि 100 की वस्तु को 120 में बेच रहा है, बात खत्म। 20% का लाभ अगर हो रहा है तो उससे सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा, 100 रुपए की वस्तु को 120 में वह बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अपना मूल्य जो है सो 10% घटा देता है, तो वहां से सीपीएसपी का रेशियो, पहले उसका मूल्य 100 था, 10% घटा, अब 90 हो गया। तो यानी पहले उसका मूल्य 100 था, अब वह घटा के 90 हो गया। अब यह 3 प्रकार इस तरीके से लाभ हो रहा। चलिए कटेगा। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 से ये 9 कट गया, यहां से बच गया 100 और यहां से 12 और 1 0 120, यानी यहां पर कितने का लाभ, तो 20 का लाभ। अब देखिए परसेंट प्रॉफिट कितने का, तो 20 का लाभ कहां से, 100 से। परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100% सॉल्व करोगे, कितना आएगा, उसको 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही उत्तर बनेगा। इस सवाल का राइट आंसर भाई कौन सा हो जाएगा, सी इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहां तक आप लोगों ने हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए, अरे इसके बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये सेशन अगर अच्छा जो लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों, सखा संबंधी, रिश्तेदारों सबके बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सब का भी फायदा हो सके। जिनके पास कंसेप्ट है, जो कहीं ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन के लिए क्लास जैसे लेनी है, तो उसके लिए बेस्ट जगह जो है ना वह यहाँ है मैथ्स गाइड पर, जो फटाफट रिवीजन सीरीज आप सबके लिए यहाँ पर लाई जा रही है। और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे बैंकिंग की, चाहे स्टेट एग्जाम की, है मतलब किसी भी स्टेट एग्जाम का जो भी आपका प्रिपरेशन करो, सबके लिए ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नए जोश, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।